हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी डस्ट ऑफ स्नो पोएम और फायर एंड आइस वाली भी इसी वीडियो में कर लेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो हमारी जो डस्ट ऑफ स्नो वाली पोएम है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। आपको क्या चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हेमलॉक ट्री और क्रो ये दोनों ही नेगेटिव चीज़ों को सिम्बोलाइज़ कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हेमलॉक ट्री होता है वो हमारा एक पॉइजनस ट्री होता है। क्या होता है? पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पोएट हैं वो बोल रहे हैं कि एक क्रो है जो ट्री पर बैठा हुआ है। यानी किस ट्री पे बैठा हुआ है? हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा हुआ है, जिसके आने की वजह से इस ट्री में जितनी भी स्नो थी वो सारी क्या होती है, पोएट के ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही वो स्नो पोएट के ऊपर गिरती है तो उनके अंदर कुछ चेंज आ जाता है। तो उस चेंज के बारे में हम देखेंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उनके दिल को उन्होंने क्या, उस स्नो ने क्या दिया, एक चेंज ऑफ मूड दिया। कि उनका जो सैडनेस थी, वो जो पूरे दिन से सैड थे, लो फील कर रहे थे, वो गायब हो जाता है। वो अचानक से एनर्जेटिक और हैप्पी फील करने लगते हैं। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, यानी कि और वो जो आधा दिन मैंने पूरा रिग्रेट में बिता दिया, उसका जो आगे बचा हुआ पार्ट है वो इस स्नो ने बचा लिया। यहाँ पर आपको याद रखना है, एक तो क्रो और हेमलॉक ट्री नेगेटिव चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे पोएट बता रहे हैं कैसे छोटी छोटी नेगेटिव चीज़ें भी कितना अच्छा चेंज ला सकती हैं एक इंसान में। तो ये इस पोएट का मैसेज है। तो अगर आपको मैसेज पूछा जाएगा तो आप यही लिखोगे कि कैसे नेगेटिव चीज़ें, कैसे छोटी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला सकती हैं। इसके बाद हमारी जो दूसरी पोएम है वो है फायर एंड आइस। तो देखो, ये भी हमारी पोएम किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। देखो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि जो फायर है वो डिज़ायर को सिम्बलाइज़ करता है, यानी कि जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, हमारी चाह होती है, उसको सिम्बलाइज़ कर रहा है। और जो आइस है यहाँ पर हेट्रेड को सिम्बलाइज़ कर रहा है, यानी जो नफ़रत लोगों के अंदर भरी हुई है उसको सिम्बलाइज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में, यानी कि फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो इतनी इच्छाएं हैं, इतनी कामनाएं हैं लोगों के अंदर, उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। आइस का मतलब है कि यहाँ पर लोगों के अंदर इतनी नफ़रत है कि इसी की वजह से ये जो हमारा वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर। तो यहाँ पर पोएट किसके फेवर में है? फायर के फेवर में। यानी कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर जो डिज़ायर इतनी भरी हुई है, इसी की वजह से जो हमारा वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यानी कि अगर, पेरिश का मतलब होता है डेथ, तो अगर इस वर्ल्ड को दोबारा एंड होना होगा, इसकी डेथ दोबारा होनी होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो फिर उसके बाद अगर दोबारा ख़त्म होना होगा वर्ल्ड को, तो पोएट को ऐसा लगता है कि फिर तो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत भी है कि नफ़रत ही काफ़ी होगी दोबारा एक वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो उनके हिसाब से पहले वो फायर को फेवर करते हैं, उसके बाद दूसरी बार कहते हैं कि अगर दोबारा इस वर्ल्ड को एंड होना होगा तो इतनी ज़्यादा हेट्रेड मैंने देख ली है कि जो हेट्रेड है, यानी कि जो आइस है, वो भी काफ़ी होगी एक वर्ल्ड को एंड करने के लिए। सफिस का मतलब होगा काफ़ी, यानी कि सफिशिएंट। तो गाइस, ये थी आपकी दोनों पोएम। आपको ये पोएम कैसी लगी आप कमेंट में बताना। कोई डाउट हो तो कमेंट में कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग।